हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कर रहे थे क्लास 12 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। कुछ और क्वेश्चंस देखिए। फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx is equal to sin x plus cos x less than 2 pi is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको बताने हैं इंटरवल्स जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, जिन्हें सॉल्व कैसे करेंगे इसे। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x। सबसे पहले क्या बताया था, इसको डिफरेंशिएट करना है। f डैश x cos x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो जब भी इस टाइप का sin प्लस cos आए या sin 3x cos 3x प्लस में माइनस में आए तो हमेशा क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो। √2 तो यहां रह जाएगा, ये √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। √2 ये बन गया आपका sin π/4 cos x cos π/4 sin x। √2 sin π/4 माइनस एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। और यहां से आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लो तो √2 साइन एक्स माइनस π/4 हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्योंकि आपको किसी एक में चेंज करना होगा, दो का आप साइन नहीं देख सकते हो इस इंटरवल के बीच में, और जितना हो सके साइन में कन्वर्ट करना। कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसमें आपकी लिमिट्स चेंज होंगी तो बेटर रहेगा कि आप हमेशा साइन में ही कन्वर्ट करें। अब मेरा जो डेरिवेटिव है उसका एंगल है x माइनस π/4 और यहाँ पे मेरा खाली है x, तो मुझे पहले देखना होगा कि ये एंगल किस इंटरवल में आएगा। देखिए 0 is less than x is less than 2 pi, 0 minus π/4 is less than x minus π/4 is less than 2 pi minus, मैंने π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस π/4 लेस देन x माइनस π/4, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 π/4। ये जो मेरा एंगल है ये माइनस π/4 से 7 π/4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो आपको साइन देखना है इस इंटरवल का। अब देखिए फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x मेरा है क्या, माइनस √2 साइन x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस है, मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, साइन x माइनस π/4 लेस देन 0। यहां तक तो ठीक है। अब साइन नेगेटिव है, अब मेरा जो एंगल है वो x माइनस π/4 है
और x माइनस पाई बाय 4 क्या कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, माइनस पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4। अब आपको इसमें से वो इंटरवल चूज करना है जिसमें ये नेगेटिव होता है। ठीक है, पहली बात माइनस पाई बाय 4। देखिए जब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो मेरा एंगल होता है पॉजिटिव, जब मैं चलता हूं क्लॉकवाइज तो मेरा एंगल होता है नेगेटिव। माइनस पाई बाय 4 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस पाई बाय 4 से 0, इसमें साइन नेगेटिव होगा। फिर यहां पर पहुंच गए, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव। उसके बाद पाई से 2 पाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका x माइनस पाई बाय 4 है ये क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू x माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 0। या फिर क्या तो इस क्वाड्रेंट में हो रहा है, या फिर पाई से 2 पाई और पाई इज लेस देन x माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन 4, कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। 7 पाई है तो 7 से गुणा कर दो, कितना आएगा 315 डिग्री, यानी मेरा 7 पाई बाय 4 2 पाई इसमें लाई कर गया, तो इसमें तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब यहां पर क्या करो, पाई बाय 4 ऐड कर दो, तो ये तो आ गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 0 प्लस पाई बाय 4। यहाँ भी पाई बाय 4 ऐड कर दो, पाई बाय पाई प्लस पाई बाय 4 लेस देन x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, और यहाँ भी 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो मेरे को निकालनी है x की वैल्यू, तो ये तो कितना आ गया, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, या फिर 5 पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ठीक है, ये आ गया आपका इंटरवल। लेकिन एक चीज है, मैंने बताया था ये जो मेरा 7 पाई बाय 4 है ये क्या है, 315 डिग्री है, यानी मेरा एंगल जो है यहीं तक है, तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 पाई बाय 4 लेना पड़ेगा। यहां पर लेना पड़ेगा आपको 7 पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया 2 पाई आ गया। तो साइन एफ एक्स इंक्रीजिंग का होगा, इन इंटरवल्स में होगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, क्योंकि वहां पर मेरे जो है इंटरवल है वो 7 पाई बाय 4 पे खत्म हो रहा है, और ये कितना होता है 315 डिग्री, जो कि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, उसमें मेरा नेगेटिव होता है साइन, तो 7 पाई बाय 4 तक आएगा। यहां से आपकी निकल की वैल्यूज कि इस इंटरवल में साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब रही बात डिक्रीजिंग की, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 माइनस रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन 0, माइनस साइन हटाऊंगा, साइन चेंज होगा इक्वलिटी का, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0। अब ये साइन एक्स माइनस पाई 4 0 से बड़ा है। अब इस इंटरवल में पॉजिटिव आपका किस में है, 0 से पाई के बीच में, यानी इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई,
पाई बाय 4 ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 पाई बाय 4। एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। इस इंटरवल में तो हो गया वो डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में हो गया वो इंक्रीजिंग। तो ध्यान रखना, पहले एफ एक्स, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करो। यहाँ पर साइन, यहाँ एंगल 3x भी होता तो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता, फिर आप करते 1/2 से कर दो या √2 से कर दो, आपकी मर्जी है। वहां से आप सबको कन्वर्ट कर दोगे साइन में, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस साइन बन जाएगा। अब मुझे साइन देखना है, मेरा एंगल है x माइनस पाई बाय 4, बट मुझे गिवन है 0 से 2 पाई। मैं देखूंगा x माइनस पाई बाय 4 कहाँ कहाँ किस के बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, यानी माइनस 45 डिग्री से। ये आपको दिखाना नहीं है, आपको खुद देखना है एक बार। तो माइनस 45 से, अब देखो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन चेंज हो गया। अब साइन नेगेटिव कब होता है, अब क्या तो माइनस पाई बाय 4 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड थर्ड और फोर्थ में होगा, पाई से 2 पाई में होगा। लेकिन 2 पाई लेना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे पास क्या है 315 तक ही मेरे पास एंगल इंटरवल, तो 7 पाई बाय 4 तक लेना है। फिर इस तरीके से आपकी x की वैल्यूज निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, prove that the function x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने बताया था एक थी कंडीशन नेसेसरी, एक थी कंडीशन सफिशिएंट। सफिशिएंट में क्या था कि अगर हम दिखा दें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 100 का 0 हो जाएगा, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है क्या तो पॉजिटिव होगा या वो 0 होगा, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 1 हो गया तो 0 बन जाएगा, उसके अलावा सारा पॉजिटिव बनेगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये आपको दिखाना था, ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट I be an interval disjointed from -1 to 1. Prove that the function fx x plus 1 by x is increasing on I। समझिए पहले I मेरा कोई भी एक इंटरवल है डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1। अब सबसे पहली बात डिसजॉइंटेड, 11th क्लास में पढ़ा था डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट? उनमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि आई इंटरवल है वो डिसजॉइंट है, इससे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है। तो अब देखिए आप सॉल्यूशन, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, डिफ्रेंशिएट करो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया। अब जो गिवन होता है ना उसका यूज तो होना ही होना है। कैसे? अब देखो वो कह रहा है एफ एक्स को मुझे दिखाना है आई पे इंक्रीजिंग। अब देखो नाउ एक्स बिलोंग्स टू आई है, एक्स आई बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1। भाई डिसजॉइंट है, अगर आई इसमें है एक्स इसमें है तो एक्स इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या तो वो छोटा होगा -1 से या वो बड़ा होगा 1 से। ऑब्वियस सी बात है भाई, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल, इनके बीच शामिल है। तो क्या तो -1 से छोटा होगा या वो 1 से बड़ा होगा एक्स मेरा। अब x लेस देन -1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही बनेगा और -1 से छोटा है तो -1.1 भी लेऊंगा तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1.21, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसको उधर लिया है मैं, एक्स स्क्वायर -1 क्या है, 0 से बड़ा है। और एक्स स्क्वायर मेरा 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इनका डिवीजन भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो गया फंक्शन इंक्रीज हो गया। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई। इतना ही दिखाना था आपको। नेक्स्ट देखिए, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x is an
increasing function on the interval 0 से π/4। ये कौन सा क्वेश्चन है? सफिशिएंट कंडीशन वाला कि इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 देन f x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। एफ डैश एक्स निकालो, क्या होता है tan इनवर्स x का? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x माइनस sin x। ये आ गया cos x माइनस sin x ओवर 1 प्लस sin x प्लस cos x। अब भगवान ने दिमाग दिया है 0 से π/4। अगर मैं लिखता हूं साइन और कोस की वैल्यू, आपको पता है साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। कोस में क्या होता है? 1√3/2 1/√2। ये है मेरा 0 से π/4। 0 से π/4 में कोस साइन से बड़ा है, ओपन इंटरवल है, ये इंक्लूड नहीं होंगे। 0 से देखो ये तो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन फंक्शन, यानी पहले कम फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। और कोस क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पहले बड़ी फिर कम उससे फिर कम। तो 0 से π/4 में साफ साफ दिख रहा है कोस मेरा साइन से बड़ा होता है। इट मीन्स कोस माइनस साइन क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। नाउ 0 is less than x is less than π/4, cos x is greater than sin x, cos x minus sin x is greater than 0। इस चीज का यूज आप बहुत बार करोगे। और π/4 से π/2 में कोस छोटा होता है साइन से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगी? √3/2 और फिर 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 0। तो π/4 से π/2 में साइन बड़ा होगा। इस कंसेप्ट का 2-3 जगह यूज होगा। 0 से π/4 में तो कोस साइन से बड़ा होता है, और π/4 से π/2 में साइन कोस से बड़ा होगा। और आपको पता है ये तो होल स्क्वायर है और 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। भाई दोनों 0 हो भी गए तो भी 1 है, रहेगा ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया। दोनों 0 से बड़े हैं, इट मीन्स f डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/4। हेंस fx is increasing on 0 से π/4। तो इस तरीके से करना था आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको समझने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट
द फंक्शन एफ एक्स टू 10x माइनस 4x is strictly decreasing on -π/3 से +π/3। अच्छा, ये तो कंसेप्ट लगा हुआ है, थोड़ा समझने की बात है बस, और कुछ नहीं है। कैसे? अब देखिए पहले we have f is equal to 10x minus 4x f dash x secant square x minus 4। ठीक है। अच्छा जी, secant square 1 cos square x minus 4। ठीक है। उसके बाद 1 minus 4 cos square x over cos square x। 4 कॉमन ले लो, 1/4 माइनस cos square x over cos square x। 4/cos square x a square minus b square 1 minus 2 cos x 1/2 cos x। अब देखो मेरा है -π/3 से π/3। -π/3 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, π/3 मेरा फर्स्ट में है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। मुझे देखना है ये यहाँ पर कंसेप्ट है, देखो नाउ -π/3 इज लेस देन x इज लेस देन π/3। ये आपके पास ये है। ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था ITF में कि मान लो यूं है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक है। आप फंक्शन कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। इंक्रीजिंग में अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी क्या होगा, लेस देन fx2 होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। साइन चेंज होता है और मेरा कोस फंक्शन मेरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इसको उल्टा भी लेता हूं तो कैसे आएगा, अब 1 किस पे बनता है, 0 पे, और 0 किस पे बनता है, π/2 पे। तो हमेशा ऐसे लिमिट उल्टी लिखी जाती है। अब यहाँ पर ये था मेरा, दोनों केस में क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा कोस, लेकिन कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ही होता है। ये है -60, ये है +60। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो यहां से जो cos की वैल्यू है वो 1/2 से 1 के बीच में ही रहेगी। मेन बात सिर्फ यहाँ पर इसकी यही है कि cos की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में रहेगी। भाई लेस देन तो 1 होता ही होता है, और जब मैं cos लेऊंगा तो cos x क्या होगा, ग्रेटर देन cos π/3। π/3 मतलब cos 60 sin 13 1/2, यानी एक बड़े से तो बड़ा होगा cos और एक से क्या होगा छोटा, बस ये ध्यान रखना था। एंड दोनों तरफ 1/2 ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/2 लेस देन 1/2 प्लस cos x लेस देन 1/2 प्लस 1। तो देखो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसका मतलब 1/2 माइनस cos x लेस देन 0 होगा। एंड अब देखो 1 ग्रेटर देन 1/2 प्लस cos x ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 3/2। अब देखो मेरा 1/2 cos x क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब 1/2 माइनस cos x लेस देन 0 एंड 1/2 प्लस cos x ग्रेटर देन 0। ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेस देन 0। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव ही आएगा। ये मेरा पॉजिटिव होता ही होता है, cos square x
1/2 माइनस कोस एक्स, 1/2 प्लस कोस एक्स लेस देन 0, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। यहाँ पर आप लिख देना 4 अपॉन कोस एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/3 से +π/3। एफ डैश लेस देन 0 आ गया तो मेरा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फंक्शन cos 3x is increasing or डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 में हमें टेस्ट करने की इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलो देखते हैं भाई। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x है, एफ डैश एक्स कितना होगा -3 sin 3x है। अब देखो मैंने बताया था ये मेरी लिमिट होती है x की। अब मेरा एंगल कितना है 3x है, तो मुझे देखना पड़ेगा 3x किस किस में बिलोंग करता है। नाउ 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा लेस देन 3π/2, यानी अब जो मेरा एंगल है ना वो 0 से 3π/2 में है। अब देखो 0 से पाई में तो साइन पॉजिटिव होता है और पाई से 3π/2 में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स इस पूरे इंटरवल पे एफ एक्स का सेम साइन नहीं है। 0 से पाई में पॉजिटिव है और पाई से 3π/2 में नेगेटिव है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। Therefore, we know that sine function is positive in first and second quadrant and negative in third quadrant. So fx is positive as well as negative in 0 से 3π/2. So fx is neither increasing nor decreasing on 0 से π/2. सेम साइन रहेगा तभी आपका होगा आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में करेंगे। कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं सारे नेक्स्ट चैप्टर में खत्म कर देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।